you, thank 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 you. गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका नमस्ते। आत्मा नमस्ते। बहुत हाउ आर ऊंची यू? शोर। आत्मा नमस्ते। हम सब गुड ठीक हैं, आप मॉर्निंग। कैसे हो? आत्मा नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आत्मा नमस्ते। गुड इवनिंग जी। कितने बजे हैं आपके वहां पर मॉर्निंग वालों? 7:30। 7:30। 7:30। ठीक है, इतना भी जल्दी नहीं है। मतलब मुझे इतना शायद कोई बहुत अर्ली, वो सिटी टू सिटी डिपेंड करता है ना। ओके, सो आज हम प्रैक्टिस करेंगे और साथ में हमारा चैप्टर है डे नंबर 11, मैजिक मॉर्निंग का। सो आप लोग साथ साथ रीड कर रहे हो जो लिखा होता है चैप्टर में, या सिर्फ समरी ही ले रहे हो यहाँ से? नो आंसर। हाँ जी, रीड करते हैं। रीड करते हैं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें जब खुद पढ़ते हैं तो और भी अच्छे से समझ में आती हैं हमें, है ना। सो ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है और अच्छे से अंदर तक माइंड में जाता है। सो मैं चैप्टर निकालने लगी हूँ एंड वी विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन। मैजिक डस्ट की जो हमारी प्रैक्टिस है, ये एवरी डे की प्रैक्टिस है। कभी कभी भूल गए तो रात को आप अपना याद करके, अगर बाय चांस रह गया, बट कोशिश करो कि दिन भर में ये करते रहें। आप कर दो। आते हाँ, ठीक हो, आ गया। ओके, अब मैं स्क्रीन शेयर कर लूंगी, 1 मिनट। ओके, ठीक है। मैजिक मॉर्निंग, मैजिक मॉर्निंग मैच। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और बहुत सिंपल प्रैक्टिस है। पर कई बार ये होता है ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये वही हाल है इसका। ये बहुत ज़्यादा लगता है कि क्या बचकानी सी हरकत है, या क्या छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना, थैंक यू बोलना। बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो रोंडा बर्न की लेटेस्ट बुक है, ग्रेटेस्ट सीक्रेट, उस बुक में सब कुछ अवेयरनेस के ऊपर दिया गया है और ये चैप्टर हमें वही चीज़ सिखाएगा। तो इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले थैंक यू बोलेंगे उस परमात्मा का, जिनकी वजह से ये विजडम हमारी लाइफ में आ रहा है, उनकी वजह से हमारी लाइफ में ये नॉलेज आ रही है, ऐसे हमें टूल्स मिल पा रहे हैं जिनको प्रैक्टिस करके हम अपनी लाइफ को बेटर बना पा रहे हैं हर दिन। थैंक यू रोंडा बर्न का, इतनी डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज और विजडम को हमें इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए। थैंक यू इस मैजिक बुक का, थैंक यू। ओके, डे 11 हमें बताएगा मैजिक मॉर्निंग। मैजिक मॉर्निंग में क्या प्रैक्टिस है कि उठते ही आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है और जैसे जैसे आप जिस भी चीज़ को छुओगे
उसका आप थैंक यू बोलोगे, चाहे वो आपका बेड है, चाहे वो आपका पिल्लो है, चाहे वो आपका कंफर्टर है, आपके ज़मीन पे आप पाँव रख रहे हो, आपने अपना अलार्म बंद किया, कुछ भी चीज़, आप बाथरूम जा रहे हो, डोर का हैंडल उठा रहे हो, बटन प्रेस कर रहे हो, शीशे में अपनी आप को देख रहे हो, हर चीज़ का थैंक यू करेंगे। और ये थैंक यू हम इसलिए करते हैं बिकॉज़ हर चीज़ एनर्जी ही है, मतलब इवन हम भी एनर्जी हैं और वो चीज़ें भी एनर्जी हैं। और जो भी आप, चाहे वो मटीरियलिस्टिक चीज़ है, कोई एक फिजिकल चीज़ है या एक इंसान है, वो दोनों एक ही एनर्जी लेवल के बने होते हैं। और जब आप उसको प्यार से थैंक यू करते हो तो उसमें वो अचीव होता है, मतलब उसको वो रिसीव होगा आपका थैंक यू। ठीक है, पहली बात तो ये। सेकंड बात, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें हमें इस प्रैक्टिस से ये सिखाया जाता है कि प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहा जाता है। मतलब जो थोड़ी देर पहले भी था वो पास्ट था, अब इस वक्त आप प्रेजेंट में कैसे रहो, अवेयरनेस में कैसे रहो। क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है ना, वो ऑलरेडी ट्यून्ड इन होता है नेगेटिव चीज़ों को देखने के लिए। और वो क्योंकि हमारा जो बैक ऑफ आवर ब्रेन हैज़ अ बिगर ब्रेन और फ्रंट हमारा छोटा होता है, और जो फ्रंट ब्रेन होता है वो आपकी किस्मत बनाता है। पर फ्रंट ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए हमें पहले अपने बैक वाला जो ब्रेन है, जो पास्ट की चीज़ों में अपने आप जाता रहता है, हमें लेके जाता रहता है, उसको हमें डील करना पड़ेगा। और उसको डील करने के लिए क्या तरीका है कि जो अभी है ना, इस वक्त आप किस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हो वो हमने करना है। ठीक है, तो इट इज अ प्रैक्टिस विच विल ब्रिंग यू इन अवेयरनेस। The easiest and simplest way to ensure that your day ahead will be filled with magic is to fill your morning with gratitude. अच्छा, ऐसा भी होता है कि अगर पुष्पा जी आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। अगर आप सुबह सुबह उठकर अपने आप को शुक्र वाले फीलिंग में नहीं रखोगे जानबूझकर, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में पास्ट की बातें आने लग जाएंगी। बहुत सारी दिन भर की टेंशनें होती हैं, बहुत सारा कुछ हमारा प्लान चल रहा होता है, कभी कभी हमें पिछले दिन की टेंशन हम सुबह लेके उठते हैं, तो बहुत कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है। तो जानबूझ के हमें अपने आप को शुक्र में लाना होता है, छोटी छोटी चीज़ों को टच करते हुए, थैंक यू बोलते हुए। तो इससे क्या होगा, एक न्यूरो साइंस में कहते हैं कि आपकी ब्रेन में रीवायरिंग होगी और आपको हमेशा, आप जब भी किसी भी सिचुएशन में होगे तो आप हमेशा प्रेजेंट में अपने आप ही आ जाओगे, बिकॉज वो ऐसी आप हैबिट अपने अंदर डाल लोगे। When you incorporate gratitude into your morning routine, you will feel and see its magical benefits throughout the whole day. जैसे ही आप कोई भी ग्रैटिट्यूड करना शुरू करोगे सुबह सुबह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू हर चीज का, तो आपका सारा दिन वो बहुत अच्छा निकलेगा। ऐसे ही हम हर दिन को अच्छा बनाएंगे। ठीक है, देयर इज एन एडेड बोनस टू फिलिंग योर मॉर्निंग विद ग्रैटिट्यूड बिकॉज योर डेली रूटीन्स आर द टाइम्स व्हेन यू कैन हार्म योर सेल्फ द मोस्ट बाय थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स। अगर इन इस टाइम पे अगर आपने ग्रैटिट्यूड नहीं किया और नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली आए, तो आप अपना सारा दिन खराब कर दोगे। आपका ऑटोमेटिकली आपका कुछ नुकसान होने लग जाएगा, कोई लड़ाई झगड़े हो जाएंगे घर में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं आपको यू नो अनवांटेड चीज़ आ जाएगी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ जाएगी, कुछ भी होगा पूरे दिन में। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा दिन पूरा अच्छा से निकले, तो सुबह सुबह जब तक आप रेडी हो रहे हो तब तक हर चीज़ को छूते हुए उसका थैंक यू करेंगे, बिकॉज एनर्जी लेवल पे वी ऑल आर वन। सो इट इज़ अ फोकस्ड प्रैक्टिस जिसमें हम अपने माइंड को फोकस करते हैं। देर इज नो रूम फॉर हार्मफुल नेगेटिव थॉट्स व्हेन योर माइंड इज फोकस्ड ऑन लुकिंग फॉर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। जब आप ग्रैटिट्यूड में होगे तो हो ही नहीं सकता आपके अंदर नेगेटिव थॉट आए। अगर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो अभी भी आप शुक्राने में नहीं हो, आपको और करना है।
आफ्टर दिस प्रैक्टिस यू विल गो इन टू योर डे। आप पूरा दिन फील करोगे, और जैसे ही आप सुबह उठोगे तो हर चीज़ को जैसे जैसे आप छूते रहोगे, आप उसको एक गिफ्ट समझोगे। हर इंसान को बेड नहीं मिलता सोने के लिए, अच्छे कंफर्टर्स नहीं मिलते, गद्दे नहीं मिलते, सॉफ्ट 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 पिल्लो नहीं मिलते। हर इंसान इतनी कंफर्टेबल लाइफ जी नहीं रहा होता जितनी कंफर्टेबल लाइफ हम जी रहे हैं। हर इंसान के पास तीन तीन चार चार बाथरूम नहीं है। हमारे पास देखो, पहले एक भी नहीं होता था, और अब कितने कितने बाथरूम्स एक ही घर में, कितनी कन्वीनियंट है। गीज़र है, पहले कैसे पानी गर्म करने के लिए कभी गैस पे गर्म करो, कभी वो रॉड से लगाओ, अब बटन दबाओ तो गर्म पानी आ जाता है। तो हर चीज़ का आपको थैंक यू करना है, क्योंकि जब ये चीज़ें नहीं होंगी ना अपनी ज़िंदगी में, तब हमें इसकी रियलाइजेशन होगी कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। मान लो एक दिन आपका गीज़र ना चले, एक दिन घर में पानी ना आए, तो कितने हम डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। तो इसलिए हमें सुबह थैंक यू करने हैं, और हमारा सारा दिन अच्छा हो। आर यू फॉर्चुनेट इनफ टू हैव स्लेप्ट इन अ बेड विथ शीट्स एंड पिल्लो, है ना। बाथरूम का थैंक यू, उस टैप का थैंक यू, उस क्लीन पानी का थैंक यू, जहां से वो पानी आ रहा है उन पाइप्स का थैंक यू, उस घर का थैंक यू जहां मैं रह पा रही हूँ, उस टूथब्रश का थैंक यू, टूथपेस्ट का थैंक यू, सब चीज़ों का थैंक यू, टॉवल्स का थैंक यू, सोप का थैंक यू, मिरर का थैंक यू, और जो भी आप अपने बाथरूम में देख पा रहे हो हर चीज का थैंक यू। इससे, इस प्रैक्टिस से आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, और जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को रखोगे, उतना ज्यादा आप ये देखोगे कि मेरे अंदर से नेगेटिविटी हटती जा रही है। और जितना आप ग्रैटिट्यूड मोड में रहोगे, उतना ज्यादा आपका फ्यूचर ब्राइट होता जाएगा। जो भी आपके साथ अभी इस लाइफ में हो रहा है ना, वो आपके पास्ट के कर्माज हैं। और और कर्मा के साथ साथ कुछ हमारे बिलीफ्स भी होते हैं जिसकी वजह से हम अपना प्रेजेंट बना रहे होते हैं। बट जो भी हमें फ्यूचर में चाहिए, तो उसके लिए मैं आज, ग्रैटिट्यूड एक ऐसा ब्रिज है जिससे आप बहुत जल्दी अपना एक ब्राइट फ्यूचर पा सकते हो। ऐसा नहीं है कि और ब्रिजेस नहीं है, बहुत ब्रिज हैं ऐसे, बट ग्रैटिट्यूड इज द फास्टेस्ट। आप जब तैयार हो रहे हो तो तैयार होते हुए अपने कपड़ों का थैंक यू, कि कितने कपड़े हैं। जनरली हम क्या कहते हैं, कपड़े ही नहीं है, यहाँ जाना है कपड़े ही नहीं है, कपड़े नहीं। ये तो डायलॉग बहुत ज्यादा लोगों के माउथ पे होता है, बट एक्चुअली हमारे पास कितने कपड़े हैं, है ना। तो उनका थैंक यू। और वो जो कपड़े बना रहे हैं, कई बार उनके पास तो इतनी वैरायटी नहीं होती, उनके पास तो होते ही नहीं है। जो लेबर लगी होती है उन क्लोथ्स को बनाने के लिए, उनकी कितनी मेहनत है उस चीज के ऊपर। और वो कई बार ऐसी कंट्रीज से कपड़े आ रहे होते हैं जहाँ पे एक्चुअल में उनके पास बिल्कुल भी अबंडेंस नहीं होती लाइफ में। तो उन सब लोगों का थैंक यू, उन शूज बनाने वालों का थैंक यू। I have always been delighted at the prospect of a new day, fresh try, one more start with perhaps a bit of magic waiting somewhere behind the morning. हमने क्या करना है, हमने हर दिन को अच्छा बनाना है। हमने ये नहीं सोचना कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 10 दिन बाद क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा। अगर आपने अपना एक दिन, सिर्फ एक दिन सुबह मॉर्निंग में आप ग्रैटिट्यूड से शुरू करोगे, आपका वो वाला दिन अच्छा बन जाएगा। और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप अचीव कर लोगे अपने सारे अच्छे दिन। Make today as good as it can be by practicing concentrated gratitude. Concentrated gratitude का मतलब ये होता है कि देख कर, फील करके उस चीज का दिल से शुक्राना। एंड पुटिंग द मैजिक इन टू योर मॉर्निंग रूटीन। अपनी मॉर्निंग रूटीन में ये एक आदत बनानी पड़ेगी, ये प्रैक्टिस है जिसे रोज रोज करके आदत पड़ेगी। फ्रॉम द मोमेंट यू ओपन योर आईज अंटिल यू हैव पुट योर शूज, जब तक आप रेडी होते हो, मतलब आप मान लो कि सुबह से उठकर तकरीबन 9-10 बजे तक आप हर चीज का थैंक यू करते रहो। आप देखना आपकी लाइफ में कितनी सारी उस दिन अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे, एप्रिसिएशन आएगी, दिन अच्छा निकलेगा, लोग अच्छे से बिहेव करेंगे, आपकी लाइफ में स्माइल्स आनी चाहिए। और जितना ज्यादा आपका वो दिन अच्छा निकलेगा, उतना ज्यादा आप खुश रहोगे। और जितना ज्यादा आप खुश रहोगे, उतना ज्यादा आप अपनी ड्रीम लाइफ को और अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि खुशी से आपको चीजें और मिलेंगी।
इफ यू डोंट शावर एंड गेट ड्रेस फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, अब जरूरी नहीं है कि आप रेडी हो रहे हो 10 बजे तक, इट्स ओके, बट फिर भी आप एटलीस्ट जो आपका जो मॉर्निंग का जो पहला पहर है, पहले जो 3 घंटे हैं, उसमें अपने आप को ग्रैटिट्यूड में बनाए रखो। एंड प्लीज 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 अपने फोन्स को दूर रखो। आपके उठने के एटलीस्ट 2 घंटे तक तो मिनिमम अपना फोन टच मत करो, बिकॉज जैसे ही आप अपने फोन की तरफ जाते हो तो आपका सारा जो माइंड की ट्रेनिंग है वो बंद हो जाती है एंड आपको फोन अपनी तरह चलाता है। बिकॉज अब आपके थॉट्स वैसे ही चलेंगे जैसे आपके मैसेजेस आएंगे, जैसा वहां पे मेल्स आएंगी अच्छे बुरे। इफ यू वेक अप एंड ईट ब्रेकफास्ट फर्स्ट, तो खाने का थैंक यू, उस कॉफी का थैंक यू, उस जूस का थैंक यू, उस चाय का थैंक यू, जो भी आप सुबह टच कर रहे हो, किचन के अप्लायंसेस का, रेफ्रिजरेटर का, हॉट प्लेट्स का, इलेक्ट्रिक केटल्स, टोस्टर, सब चीज़ों का थैंक यू। बस थैंक यू बोलते जाना है आपने हर चीज़ का। और जैसे ही आप ये फर्स्ट हाफ में करोगे, पहले 3 घंटे, आप देखोगे आपका दिन बहुत सुंदर हो गया। और ऐसे ऐसे करके हम अपना हर दिन सुंदर बनाएंगे। एंड व्हेन आई फील दैट हैप्पी, आई नो माई ग्रैटिट्यूड हैज़ वर्क। जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ, जैसे रोंडा बर्न कह रही है कि जब तक मैं ये प्रैक्टिस कंप्लीट करती हूँ ना, तब तक मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि मेरा दिल करता है कि मैं खुशी से टापूं। तो मुझे ये पता चल जाता है कि अगर मेरे अंदर इतनी खुशी समा गई, इसका मतलब ये है कि ग्रैटिट्यूड मेरी लाइफ में वर्क करने लग गया, जो मैंने अभी किया सुबह का। और अगर वो मेरे को खुश कर रहा है तो डेफिनेटली आज का दिन डेफिनेटली मैजिकल होने वाला है। As I go through my day, I really feel as though I have a magic power with me. आप ना चलते फिरते एक मैनिफेस्टेशन बॉम्ब बन जाओगे। आप जो बोलोगे वो सच होने लग जाएगा, जो सोचोगे वो जल्दी से जवाब आने लग जाएगा, जो चाहोगे आपको कोई ना कोई उसका आंसर देने लग जाएगा। गलत रास्ते पे जाओगे तो आपको कोई ना कोई करेक्ट करने आ जाएगा। जैसे जैसे आप इन प्रैक्टिसेस को करते जाओगे, आप अपने अंदर महसूस करने लगोगे कि आपके अंदर बहुत पावर्स आ गई हैं, जो आप एक आम इंसान को शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे और वो समझ भी नहीं पाएगा। बट आप अपने अंदर फील करोगे कि हाँ यार, मैंने ऐसा सोचा और ऐसा हो गया, मैंने ऐसा चाहा तो ऐसा हो गया, मैं इस चीज का जवाब चाहती थी और मुझे इसका जवाब मिल गया। इतनी पावर आ जाएगी जिसे हम कहते हैं कि आपके अंदर ना आपका ऑरा इतना बढ़ जाएगा। आप ऐसे लोगों को, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में रहने लग जाओगे, तो आप वैसे ही हाई फ्रिक्वेंसी वाले लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। और जो लोअर फ्रिक्वेंसी के लोग होंगे ना, वो आपसे दूर चले जाएंगे। और वो इतने दूर चले जाएंगे कि आप अगर चाहोगे भी ना उनके पास आना, तब भी वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। और दैट्स फाइन, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि भगवान आपको और ऊपर उठाना चाहता है, वो यूनिवर्स आपको बहुत कुछ और देना चाहता है, क्योंकि आपने थैंक यू की मैजिकल पावर को पकड़ लिया है। तो आपको अपने रास्ते पे आगे चलते जाना है। ज्ञान उसको मिलता है जिसका दिल साफ होता है। और माना कि बहुत गलतियां करते हैं हम सब, अगर हमारी इंटेंशन सही है, दिल साफ है, तो परमात्मा आपको ज्ञान के साथ साथ सफाई करता है। ज्ञान आपकी लाइफ में तभी आएगा जब आपका अजना चक्रा एक्टिवेट होने लगता है। मतलब जब आपको ऊपर उठाने का आपका टाइम आ गया है, तब आपकी लाइफ में विजडम आएगा और ज्ञान आएगा। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जब ज्ञान आएगा तो सबसे पहले इस ज्ञान से आपकी सफाई की जाएगी। और इससे सफाई करने के बाद आपको ये सिखाया जाएगा कि और क्या क्या, ऐसे ऐसे ही आपकी नॉलेज और बढ़ती जाएगी, आपका विजडम और बढ़ता जाएगा। आप देखोगे कि ओ अच्छा, ये भी है सीखने को, ये भी है सीखने को। जितनी बार भी आप ये मैजिक बुक करोगे, उतनी बार आपको इसका कुछ और ही नजरिया दिखेगा, इसका कुछ और ही रूप दिखेगा। तो आपकी नॉलेज और विजडम बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से आप और परमात्मा के पास आते जाओगे। परमात्मा नीचे नहीं जा सकता, बहुत नीचे वो जा नहीं सकता, उसकी फ्रीक्वेंसी 1000 मेगाहर्ट्ज पे काम करती है।
और नीचे जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे फ्रीक्वेंसी होती है, वो 30 मेगाहर्ट्ज की होती है, जिस पे वो जा नहीं सकते, भगवान उस लेवल पे जा नहीं सकते। तो नॉलेज से आपकी सफाई करके वो परमात्मा आपको ऊपर उठाता है, और जिसका अभी वक्त नहीं आया है ऊपर उठने का, उसको आपके ऑरा से, आपकी फ्रीक्वेंसी से थोड़ा दूर करता है। अगर वो दूर करेगा तभी वो आपको और ऊपर उठा पाएगा। और आप अगर नीचे गिर गए तो वो एक दलदल है, और आप उसमें और नीचे गिरते जाओगे, और फिर परमात्मा नीचे नहीं आ पाएगा, और आपको दोबारा से खुद कोशिश करके ऊपर आना पड़ेगा। इसीलिए अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में मेंटेन रखो, और जितना हाई फ्रिक्वेंसी में अपने आप को मेंटेन करोगे तो आपके शब्दों में पावर आ जाएगी। आप किसी को ब्लेसिंग दोगे, किसी के लिए कुछ मांगोगे, वो भी पूरा होने लग जाएगा। इतने पावरफुल बीइंग आप बन जाओगे just by using this power. And as each good thing happens, I'm even more grateful, which speeds up the magic with even more good things happening. हर दिन सुंदर होता जाएगा, हर मॉर्निंग सुंदर होती जाएगी, और आपकी जिंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी, इनफैक्ट मल्टीप्लाई होती जाएगी। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ, और इस चैप्टर में दोबारा से ये बता रहे हैं कि आप जब सुबह उठें तो अपनी ब्लेसिंग्स लिखें, हर ब्लेसिंग को 3 बारी थैंक यू बोलें, और उसके लिए बहुत ज़्यादा दिल से ग्रैटिट्यूड फील करें। और ये प्रैक्टिस प्रैक्टिकल है, तो कल जब आप सुबह उठें, और जिनकी आज सुबह है वो आज से भी कर सकते हैं, जिस भी चीज़ को आप टच कर रहे हो आप उसके लिए 10 बजे तक थैंक यू करते रहो, और जिनकी शाम है वो कल सुबह ये प्रैक्टिस करेंगे, एंड रात को मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम, बिकॉज आज हमारी जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है, और खुद करने वाली है, और सुबह करने वाली है, तो इसको हम बाद में अपने आप अपने लेवल पे करेंगे। इस वक्त हम अपने ग्रैटिट्यूड्स करेंगे, रिटन ग्रैटिट्यूड्स की प्रैक्टिस। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, डाउट अभी तक के चैप्टर में? कुछ पूछना है किसी को? सबको क्लियर है? शिफाली, वो जो आप बता रहे थे कि आपकी आवाज कट रही है वो संगीता जी, वापस रिपीट करेंगे? आपका आवाज बहुत कट रहा था। मेरा आवाज कट रहा था। अच्छा, ओके, पर जी मेरा मुझे नहीं नेटवर्क पता। ठीक है। आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी। हाँ, अच्छा, तो इशू संगीता वाज जी, फ्रॉम माय आपका आई साइड। थिंक नेटवर्क का इशू है। हाँ, हाँ शायद। हाँ। और आप अच्छा, क्या ठीक है, फिर पूछ मैं रहे थे? रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। वो परमात्मा वाली आप जो बात बोल रहे थे ना, कि परमात्मा वो फ्रीक्वेंसी और वो कुछ, मैंने समझा नहीं वो बात, कि परमात्मा अच्छा, मैं नीचे शॉर्ट नहीं में आ सकते। हाँ जी, प्लीज। जो परमात्मा की, यूनिवर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1000 मेगाहर्ट्ज की होती है, और वो काफी हायर लेवल पे होती है, वो बहुत ऊंचे लेवल पे वाइब्रेट करते हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें एटलीस्ट यहाँ तक जाना पड़ता है। कम से कम भी आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को 300 से 800 फ्रीक्वेंसी पे लाना पड़ता है। ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी और लव की फ्रीक्वेंसी से आप यहाँ तक पहुंचते हो। आप अगर यहाँ तक होगे तो वो परमात्मा आपको ऊपर उठा सकता है। पर अगर आप यहाँ नहीं हो, आप इसके भी नीचे वाली नेगेटिव थॉट्स में हो, तो वो परमात्मा आपकी मदद नहीं कर सकता। पर अगर आपके ऐसे कर्मा हैं जब वो चाहता है आपकी मदद करना, तो आपकी लाइफ में वो ज्ञान लेके आएगा, विजडम लेके आएगा, क्योंकि इसमें हमारी भी इच्छा है ऊपर उठने की। हम जितने मर्जी नेगेटिव है, पर अगर हमारे अंदर ये इच्छा है, देखो आप सबकी इच्छा है ना, आप यहाँ पे क्लास में क्यों आ रहे हो? आपकी इच्छा है कि हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें। तो जैसे ही आपने ये आपके मन में इच्छा आई, तो परमात्मा ने आपकी लाइफ में ज्ञान भेजा। ज्ञान से वो आपको सफाई करता है। जैसे जैसे वो आपकी सफाई करेगा, आप ऊपर उठोगे, आप पॉजिटिव थॉट्स में और अपनी विचारों में, अपने वर्ड्स में रहना शुरू करोगे। जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड और प्यार की फ्रीक्वेंसी में रहोगे, आपकी फ्रीक्वेंसी कम से कम भी 400-500 मेगाहर्ट्ज की तो हो ही जाएगी। यहां से परमात्मा आपकी प्रैक्टिसेस में और अपना नमक मिर्च डालेगा, और आपको और ऊपर उठाएगा। अब आपको वो और ज्ञान देगा, और ऑटोमेटिकली जब आप इस लेवल पे काम करने लग जाते हो, तो आप परमात्मा के साथ एक हो जाते हो।
और यहाँ पे जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, जो आप करते हो, वो डायरेक्टली थ्रू गॉड होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं ना कि सरस्वती बैठ गई आपके मुंह में, बट वो सरस्वती उस लेवल पे आके बैठती है। अब ये जो परमात्मा है, अगर आप नेगेटिव थॉट्स में, नेगेटिव लोगों के साथ बहुत ज्यादा नीचे गिरते रहते हो, तो वो फिर आपको दोबारा नीचे नहीं आ सकता, आपको फिर से दोबारा मेहनत करके इतने लेवल तक आना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड वर्क्स। तो जो लोग कोशिश करते हैं ना, उसको परमात्मा ऊपर उठाता है। कुछ लोग कोशिश ही नहीं करते ना, आपके सामने है, कितने कितने तरह के लोग होंगे जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप मैजिक बुक की बात करो वो कहेंगे ये क्या है बकवास, राइट? ऐसे लोग होंगे ना, तो दैट्स फाइन, उनका भी वक्त नहीं आया, पर वी आर ऑल ऑन द सेम जर्नी। हम भी कभी ऐसे ही थे। ठीक है, सो वी आर ऑल ऑन द सेम जर्नी, हम सब एक ही जर्नी पे चल रहे हैं और धीरे धीरे हम आ जाते हैं। बट आपकी लाइफ से फिर फिल्टरेशन होगी। कुछ लोग जो आपकी फ्रिक्वेंसी में नहीं रहते, उनको आप उनके साथ बात करना भी चाहोगे ना, आप उनसे मिल नहीं पाओगे, बात नहीं कर पाओगे, वो आपकी लाइफ से उनको निकाला जाएगा धीरे 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 धीरे, एंड दैट्स फाइन। ठीक है, और तब तक जब आप इस फ्रिक्वेंसी में होते हो ना, आपको इस चीज का फर्क भी नहीं पड़ रहा होता। ओके संगीता जी, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। ओके, आज हम अपने सोर्स की करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने एंसेस्टर्स का ग्रैटिट्यूड करेंगे, और 9 प्लैनेट्स का हम ग्रैटिट्यूड करते हैं आज। ठीक है, तो जितने भी नवग्रह हैं और जितने भी हमारे एंसेस्टर्स हैं, तो मैं बोलती जाऊंगी एंड हम साथ साथ लिखते जाएंगे। जब भी आप ग्रैटिट्यूड लिखने बैठो, तो हमेशा लिखो ऊपर कि थैंक यू परमात्मा, मेरे थ्रू मेरे से ग्रैटिट्यूड करवाने के लिए। कभी भी ये मत सोचना कि मैं ये कर रही हूँ। जिस दिन आप मैं ले आए ना, उस दिन आपका कुछ नहीं होगा। हमेशा ये बोलो कि हाँ, थैंक यू परमात्मा मेरे से ये लिखवाने के लिए, थैंक यू परमात्मा मेरे से ये करवाने के लिए। ठीक है, तो इंग्लिश वाले लिखेंगे थैंक यू यूनिवर्स for flowing through me in my gratitude practices. थैंक यू परमात्मा, मेरे से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस करवाने के लिए, मेरे से शुक्राने कराने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, हम सोर्स से शुरू हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम एंसेस्टर्स का लिखते हैं। आप दिल से शुक्रिया, थैंक यू, ग्रेटफुल, जो मर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स में ही लिखवाऊंगी। थैंक यू माय एंसेस्टर्स, मेरे पूर्वजन, फॉर गिविंग मी दिस लाइफ, मुझे ये जिंदगी देने के लिए। फॉर गिविंग मी दिस लाइफ, थैंक यू। थैंक यू फॉर द लीनेज, है ना, जो लीनेज चली आ रही है, आपकी वैल्यूज देने के लिए, फॉर वैल्यूज, संस्कार देने के लिए, संस्कार देने के लिए थैंक यू। जितने भी आपके एंसेस्टर्स होते हैं ना, वो जो लीनेज होता है, वो ही बार बार जन्म लेते रहते हैं उसी लीनेज में, वो जाते नहीं है छोड़ के, उसी लीनेज में वो बार बार जन्म लेते रहते हैं। सो ऐसे ही चलता रहता है ना, जो परदादा होगा वो फिर से बच्चा बन के आ जाता है। तो ऐसे चलते रहते हैं ये लोग ना, बिकॉज दैट्स हाउ दे लव अस। सो थैंक यू, मुझे संस्कार देने के लिए, वैल्यूज देने के लिए। थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग मी कॉन्स्टेंटली, आपके एंसेस्टर्स आपको कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर नजर रखते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। थैंक यू मेरे पूर्वजन, मुझे सुरक्षा देने के लिए, फॉर कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्टिंग मी। और आपको कभी कभी वो गाइड भी करते हैं, वो आपको सही रास्ता बताते हैं, दिखाते हैं बहुत मुश्किल पड़ने पर।
वो आपको संभाल भी लेते हैं। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर गिविंग मी कार्मिक सपोर्ट। थैंक यू फॉर गिविंग मी कार्मिक सपोर्ट। जो भी आपके कर्मास आप फेस कर रहे हो अभी, उसमें भी आपको वो सपोर्ट करते हैं। कार्मिक सपोर्ट। थैंक यू फॉर गिविंग मी स्पिरिचुअल कनेक्शन। वो आपको परमात्मा से जुड़ने के लिए भी हेल्प करते हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन। थैंक यू माय एंसेस्टर्स। थैंक यू मेरे पूर्वजन। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आई रिस्पेक्ट यू। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, फॉर बीइंग देयर इन एवरी मोमेंट, है ना, हर पल मेरे साथ होने के लिए थैंक यू। ठीक है। अब बहुत मन से अपने हाथ जोड़कर अपने पूर्वजों को इमेजिन करो कि वो अपने दोनों हाथ आपके सिर पे रख रहे हैं ऐसे, और उनका बहुत बहुत शुक्र करो। आप जानते हो या नहीं जानते हो, मानते हो या नहीं मानते हो, पर वो आपके साथ हमेशा रहते हैं। उन सब का थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू माय एंसेस्टर्स। थैंक यू। जिनसे भी आप मिले हो, जिनको जानते हो, अपनी दादी, नानी, दादाजी, नाना जी, उनको भी थैंक यू। वो थे तो आपके मम्मी पापा थे। उन सब का थैंक यू। अगर आपको उनकी इमेज पता है कि वो कैसे दिखते हैं, तो उनको अपने सामने इमेजिन करें और उनके आगे सिर झुका के उनका थैंक यू। थैंक यू मुझे इतने प्यारे प्यारे मम्मी पापा देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मुझे इस दुनिया में लाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए, समझाने के लिए, सही रास्ते दिखाने के लिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मेरे सब जितने भी मेरे पूर्वज हैं, उन सब का थैंक यू। थैंक यू। मैं जानती हूँ या नहीं जानती, जितने भी एंसेस्टर्स मेरे सिर के ऊपर हैं, उन सब का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, अब हम नवग्रह का थैंक यू करेंगे, और सबसे पहले हम सन और मून से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। थैंक यू सूर्यदेव फॉर गिविंग मी लाइफ फोर्स, एनर्जी एंड वाइटैलिटी, है ना। थैंक यू सूर्यदेव मुझे ऊर्जा देने के लिए, जिंदगी देने के लिए। थैंक यू सूर्यदेव मेरे मन में और मेरी जिंदगी में रोशनी लाने के लिए। मेरी जिंदगी में रोशनी लाने के लिए।
थैंक यू सूर्यदेव। मुझे हील करने के लिए, मेरी लाइफ में पैशन लाने के लिए, है ना, कुछ कर दिखाने की एक इच्छा होना, पैशन लाने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए। कई बारी जैसे जब मैंने लिखा था कि ड्रीम्स और थॉट्स की क्लैरिटी नहीं है, तो बहुत सारे लोगों ने उसमें क्लिक किया था। तो अब आप सूर्यदेव से क्लैरिटी के लिए थैंक यू पहले ही बोल दो। थैंक यू सूर्यदेव, मुझे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देने के लिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देने के लिए। थैंक यू सूर्यदेव। मुझे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहना सिखाने के लिए, है ना, कितने डिसिप्लिन्ड हैं, डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी सिखाने के लिए, है ना, लगातार बार बार ये चीज आपको सूर्यदेव सिखाते हैं। थैंक यू सूर्यदेव, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपके सामने अभी सूर्यदेव हैं तो आप उनका थैंक यू करें दिल से, थैंक यू सूर्यदेव, नहीं तो मन में कर लें। इसके बाद हम लिखेंगे मून के लिए, ठीक है। मून साइन होता है आपकी इमोशंस का, ठीक है। इसीलिए जब पूर्णमासी आती है तो आपके मूड्स में बहुत स्विंग्स आते हैं। थैंक यू चंद्रदेव फॉर बैलेंसिंग माय इमोशंस। हम इन ग्रहों का पहले ही थैंक यू कर रहे हैं, ताकि जैसे जैसे इनका इफेक्ट हमारी लाइफ में होगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हमने पहले ही पॉजिटिव थैंक यू कर दिया। थैंक यू चंद्रदेव फॉर बैलेंसिंग माय इमोशंस। मेरे इमोशंस को बैलेंस करने के लिए मेरी लाइफ में शांति और स्टेबिलिटी, है ना, ठहराव लाने के लिए। थैंक यू चंद्रदेव फॉर नर्चरिंग माय रिलेशंस, है ना, मेरे मेरे रिलेशनशिप्स में प्यार लाने के लिए। थैंक यू चंद्रदेव मुझे स्पिरिचुअल, मेरे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जीज को इंक्रीज करने के लिए, स्पिरिचुअल एनर्जीज, है ना, पूर्णमासी में आपकी एनर्जीज इंक्रीज होती हैं और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंक्रीज होती हैं। बट हम पहले ही सूर्यदेव चंद्रदेव को बोल रहे हैं कि मेरे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जीज को इंक्रीज करने के लिए, ताकि हमारी यही एनर्जीज इंक्रीज हों, इंक्रीज करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे से चंद्रमा, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे से चंद्रमा, बहुत सारा प्यार, थैंक यू। ठीक है, दिल से फील भी करें, सिर्फ लिखना नहीं है, फील करते हुए। आज हम ग्रहों का थैंक यू कर रहे हैं, तो किसी के भी कोई भी ग्रह में डिस्टरबेंस चल रही है वो डेफिनेटली ठीक हो जाएगी, ठीक है। जब आप फील कर लें तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे। चलो नेक्स्ट पे मार्स पे चलते हैं। चलो आज हम मंगल ग्रह पे जा रहे हैं। मंगल ग्रह एक एक्शन का ग्रह है, स्ट्रेंथ, ठीक है। इसका कलर है रेड। थैंक यू मंगल देव, थैंक यू मंगल देव फॉर करेज एंड एक्शन। मेरे अंदर करेज एंड एक्शन देने के लिए, थैंक यू।
थैंक यू मंगल देव फॉर मेकिंग मी अचीव माई गोल्स, है ना, मैं अपने गोल्स अचीव कर पाऊँ, जो मैं चाहती हूँ वो अचीव कर पाऊँ, उसके लिए थैंक यू। क्योंकि ये करेज और एक्शन का है ना, मेकिंग मी अचीव माई गोल्स। थैंक यू मंगल ग्रह, मंगल देव या मंगल ग्रह, जो भी आपको ठीक लगता है। फॉर ब्रिंगिंग दैट बर्निंग डिजायर इन मी, है ना, कुछ कर दिखाने का, एक्शन करना, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू। पुष्पा जी, आपको क्लियर हो रहा है लैंग्वेज में? आई थिंक शी इज नॉट यस। देयर। हाँ जी। ओके, हाँ जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। चलो, अब हम बहुत सारा थैंक यू करेंगे उस मंगल ग्रह का। थैंक यू मंगल ग्रह, मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी में होने के लिए थैंक यू। थैंक यू मंगल ग्रह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, चलो अब हम अगले पे चलते हैं। मरकरी, जिसको कहते हैं बुध। बुध है कम्युनिकेशन का, बात कैसे करनी है, बात कैसे करते हैं। थैंक यू बुध देव फॉर गिविंग विजडम इन माय कम्युनिकेशन, मेरे बात में, मेरी बातों में, मेरी कम्युनिकेशन में एक समझ, एक सुबुद्धि देने के लिए। फॉर गिविंग विजडम इन माय कम्युनिकेशंस। धन्यवाद। ये आपको डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है, तो धन्यवाद बुध देव, मुझे डिसीजंस लेने में भी हेल्प करने के लिए, में भी हेल्प करने के लिए थैंक यू। अगर आप कोई काम करते हो तो उसमें आपकी काम में जो आपकी काम की स्किल्स हैं उसको बढ़ाने में भी ये हेल्प करता है, तो थैंक यू, धन्यवाद बुद्धदेव, मेरे काम में, मेरे काम में ग्रोथ देने के लिए। जो भी आप काम करते हो, ज़रूरी नहीं है ऑफिस का ही काम, पर घर के काम में भी ग्रोथ देने के लिए और एप्रिसिएशन देने के लिए, मतलब लोग आपके काम की वैल्यू कर रहे हैं। चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे आप ऑफिस कर रहे हो, चाहे आप नौकरी, बिजनेस, कुछ भी, या कोई भी प्रोफेशन में हो, तो मेरे काम की वैल्यू और ग्रोथ देने के लिए थैंक यू बुद्धदेव। थैंक यू बुद्धदेव, थैंक यू बुद्धदेव, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज, है ना, ये आपको अपॉर्चुनिटीज, अगर ये आपका बहुत पॉजिटिव होता है तो आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज और आइडियाज देता है, आइडियाज देने के लिए थैंक यू। हमारे पास ये है या नहीं है, पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है कुछ भी, तो हम पहले से ही थैंक यू कह रहे हैं। वो कहेगा जो हुक्म मेरे आका। थैंक यू बुद्धदेव, थैंक यू मरकरी प्लैनेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, मुझे मेरे थॉट्स में, मेरे वर्ड्स में इतनी विजडम देने के लिए, सुबुद्धि देने के लिए थैंक यू। मैं हमेशा सोच समझ के बात करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट करेंगे जुपिटर। जुपिटर होता है गुरु, जुपिटर गुरु।
तो हम इसको बोलेंगे थैंक यू गुरुदेव। ये तो हमारा बहुत स्ट्रांग होगा क्योंकि हमारे लाइफ में टीचिंग्स आई हैं गुरु की। थैंक यू गुरुदेव फॉर गिविंग मी विजडम थ्रू टीचर्स एंड गुरुज। फॉर गिविंग मी विजडम, सुबुद्धि, ज्ञान देने के लिए बहुत टीचर्स से और गुरु से, है ना। कितने टीचर्स कितने गुरु हमारी लाइफ में आते हैं। थैंक यू उन सबका। थैंक यू आज तक मैंने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया उन सब का थैंक यू। उन सब टीचर्स का, उन सब गुरुज, मेंटोर्स, गाइड्स, उन सब का दिल से थैंक यू। उन सब का दिल से धन्यवाद। थैंक यू मेरी लाइफ को ऊपर उठाने के लिए, है ना। जब आपका अजना चक्र एक्टिव होता है तब आपकी लाइफ में ज्ञान आता है। थैंक यू मेरी लाइफ को ऊपर उठाने के लिए। और ज्ञान बहुत ही किस्मत वालों को दिया जाता है। सो थैंक यू मुझे इतना किस्मत वाला बनाने के लिए। और जिस ज्ञान की आप कदर नहीं करोगे तो जो ज्ञान है आपके पास वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। थैंक यू मुझे इतना किस्मत वाला बनाने के लिए। थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू जुपिटर प्लैनेट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल माय टीचर्स। हाथ जोड़कर अपने गुरुओं के आगे, अपने टीचर्स के आगे, सबके आगे थैंक यू। जिसने भी आपको जो कुछ भी सिखाया, आपकी लाइफ में कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। हर नॉलेज, हर विजडम, हर ज्ञान आपको काम आता है क्योंकि वो आपकी लाइफ में आता ही आपको सिखाने के लिए है। तो हर उस ज्ञान का थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू उन सब टीचर्स का जो वो चैनल बने। थैंक यू, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। आगे चलते हैं वीनस के पास। वीनस होता है शुक्र, और शुक्र होता है लव का, लग्जरीज आपकी लाइफ में जो आती हैं, आपके रिलेशनशिप्स में जो प्यार आता है वो वीनस से आता है। सो थैंक यू शुक्रदेव। थैंक यू शुक्रदेव फॉर लव, ब्यूटी। ब्यूटी भी आपकी वीनस से ही आती है। ब्यूटी एंड लग्जरीज इन माय लाइफ। अगर आप अभी इंटरनेट यूज कर रहे हो, ये भी एक लग्जरी ही है। लग्जरीज इन माय लाइफ, है ना। थैंक यू, थैंक यू मेरी जिंदगी में कंफर्ट देने के लिए। थैंक यू मेरी जिंदगी में मुझे कंफर्ट देने के लिए, कंफर्ट देने के लिए। थैंक यू शुक्रदेव। थैंक यू शुक्रदेव मेरी जिंदगी में बहुत प्यार देने के लिए, मेरे रिलेशंस में बहुत प्यार देने के लिए, मेरे रिलेशंस में। थैंक यू रिलेशंस में। थैंक यू शुक्रदेव। थैंक यू, आपकी वजह से मैं फाइनेंशियल प्लेजर्स, मतलब पैसे की चीज़ें जो मैं ले पाती हूँ उसको एंजॉय कर पाती हूँ। फाइनेंशियल प्लेजर्स को एंजॉय कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू शुक्रदेव। थैंक यू।
दिल पे हाथ रख के एक बारी जितनी भी आपकी लाइफ में कंफर्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ों को आप एंजॉय कर रहे हो, आपके रिलेशंस पे जितना भी प्यार है, उन सब का थैंक यू शुक्रदेव। थैंक यू सो मच इतना प्यार मेरे रिलेशंस में देने के लिए, इतनी कंफर्ट, इतनी लग्जरीज मुझे देने के लिए, इतना कुछ मैं पैसों से एंजॉय कर पाती हूँ। थैंक यू शुक्रदेव, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं सैटर्न के पास, जिसको हम शनिदेव कहते हैं। और बेचारे शनिदेव की इमेज बहुत खराब की हुई है लोगों ने, बट इट्स ओके। चलो आज हम अपनी क्लैरिटी लेते हैं कि शनिदेव करते क्या है। शनिदेव होते हैं डिसिप्लिन के लिए, कर्मा के लिए, और आपकी लाइफ में आपके पुराने बैगेज को सफाई करने के लिए। सो थैंक यू शनिदेव, थैंक यू शनिदेव। मेरी लाइफ में मेरे कर्मास को, मेरे कर्म को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए, है ना, जो भी आपके ऊपर नीचे हमारे जो कर्म होते हैं उसको यहाँ पे हमें लाइफ के लेसन्स देकर हमारे कर्मों को साफ किया जाता है। तो ये इस जब आपका शनिदेव का फेज चलता है, सैटर्न का पीरियड चलता है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारा लर्निंग्स आएंगी। कुछ गलतियों से सीखोगे और कुछ नॉलेज इधर उधर से। ठीक है, सो थैंक यू शनिदेव। मुझे लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट, और यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट लेसन्स दिए जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट लेसन्स देने के लिए। यहाँ पे आपको अच्छे बुरे की पहचान होने लगती है। सो थैंक यू शनिदेव, मुझे अच्छे बुरे की पहचान देने के लिए। क्योंकि कुछ लेसन्स पेनफुल होते हैं, इसलिए शनिदेव को बुरा बना दिया जाता है, बट वो आपको बहुत प्यार कर रहे होते हैं एक्चुअली, मुझे अच्छे बुरे की पहचान देने के लिए। थैंक यू शनिदेव, मुझे जिंदगी जीने का सही रास्ता दिखाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू। सबसे बड़ा मोड़ आता है ये हमारी जिंदगी में, पर ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू शनिदेव। हाथ रखिए दिल पे, फिर से हम थैंक यू बोलेंगे उस शनिदेव का। थैंक यू शनिदेव, मेरी लाइफ में इतने लेसन्स देने के लिए और मुझे ऊपर उठाने के लिए। थैंक यू मेरे कर्मों को बैलेंस करने के लिए। थैंक यू शनिदेव, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे अच्छे बुरे की पहचान सिखाने के लिए। थैंक यू मुझे जिंदगी जीने का तरीका सिखाने के लिए। थैंक यू। अब हम चलते हैं राहु के पास। राहु डिजायर्स ग्रोथ या मटेरियल सक्सेस जो आपकी लाइफ में आती है, या पैसा जो मनी आती है, दैट्स थ्रू राहु। सो थैंक यू राहुदेव फॉर ग्रोथ। What is it called in English? राहु ही बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, there's अच्छा, no other name असेंडिंग on him। नोड बोलते हैं एक्चुअली, बट ऐसा नाम नहीं है। अच्छा, बट राहु ही कहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही राहु वर्ड यूज करते हैं। सो थैंक यू राहुदेव फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ माय वर्क। मेरे काम में कामयाबी देने के लिए, बरकत देने के लिए, ऑफ माय वर्क।
ठीक है। थैंक यू राहुदेव मुझे अबंडेंस ऑफ मनी देने के लिए, अबंडेंस ऑफ मनी देने के लिए, जिसका मैं सही इस्तेमाल करती हूँ। थैंक यू, दिल से शुक्रिया राहुदेव आपका। राहुदेव आपका मुझे सक्सेस देने के लिए। ठीक है, ये काम में आपकी बरकतें आती हैं, काम जब बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, ये राहु होते हैं। सो थैंक यू राहुदेव, थैंक यू फॉर द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। मेरे काम को इतना बढ़ाने के लिए, इतनी ग्रोथ देने के लिए, इतनी सक्सेस देने के लिए थैंक यू आपका, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मुझे मटीरियलिस्टिक सक्सेस भी देने के लिए। थैंक यू फॉर गिविंग मी अबंडेंस ऑफ मनी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब हम चलते हैं केतु के पास, हमारा लास्ट नवग्रह में से। केतु होता है स्पिरिचुअलिटी का, डिटैचमेंट का, डिटैच होना यहाँ से आता है। सो थैंक यू केतु देव, थैंक यू केतु देव फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड फॉर गिविंग मी डिटैचमेंट। क्या डिटैचमेंट को बहुत ज़्यादा कई बार ये गलत मतलब भी लिया जाता है, पर डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप सबको छोड़ दो। डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई परेशान होने की या हर्ट होने की फीलिंग वाली फ्रीक्वेंसी नहीं है, मतलब आप नॉर्मल रहते हो। तो इसका मतलब है कि हम उस फीलिंग से डिटैच हो गए जो हमें हमारी फ्रीक्वेंसी को ऊपर नीचे करता है। कि तो थैंक इसको यू ऐसे केतु। लिखते हैं कि detachment from the negative feelings. हाँ, आप लिख सकते हो डिटैचमेंट फॉर द फ्रॉम द इम्बैलेंसेस ऑफ इमोशंस भी लिख सकते हैं। हमारे जो इमोशंस के अप डाउन आते हैं ना, जिसकी वजह से हमारा मूड खराब हो जाता है, किसी ने बोला हमारा मूड खराब हो गया, इसका मतलब है आप बहुत अटैच्ड हो उन चीज़ों से। तो डिटैचमेंट स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको डिटैच करता है। हिंदी में क्या लिखूं? मनोज जी हेल्प करें प्लीज। मोह माया से छुटकारा कह सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। थैंक यू केतुदेव। So detachment would also mean that you are growing spiritually. That is why you are detaching yourself from the act of doership. Yes, perfect. That That makes was, more yeah, the Bhagavad sense. Gita explains it really well। और यही कहा जाता है वहां पे। ठीक है, इमोशंस से डिटैच होना, लोगों से डिटैच होने की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। ठीक है, Right. थैंक यू केतुदेव मुझे मेरे मन की शांति देने के लिए। जब आप नेगेटिव इमोशन से डिटैच रहोगे तो मन की शांति तो अपने आप ही आएगी ना। थैंक यू केतुदेव मुझे मेरे मन की शांति देने के लिए। हम ग्रुप में ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और दिल से कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। थैंक यू केतुदेव। केतुदेव आपकी ईगो को ख़त्म कर देता है। थैंक यू केतुदेव मेरे मेरे अहम को, मेरे अहंकार को ख़त्म करने के लिए, ईगो को ख़त्म करने के लिए। जैसे हमने बोला ना, हमने तो पहले ही ईगो ख़त्म कर दी, हमने ग्रैटिट्यूड लिखने से पहले ही बोल दिया कि आप लिखाओगे हमसे, हम नहीं लिखने वाले। थैंक यू केतुदेव मेरी ईगो को ख़त्म करने के लिए। हमेशा अपने आप को सरेंडर करके कोई भी काम करें। थैंक यू केतुदेव मेरे अंदर इंट्यूशन पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए, मेरे अंदर
इंट्यूशन, इंट्यूशन को भी हिंदी में कोई बता दो, इंट्यूशन पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए, है ना, जगाने के लिए, मेरे अंदर इंट्यूशन जगाने के लिए। और थैंक यू केतुदेव, मुझे सच्चाई की तरफ लेके जाने के लिए। थैंक यू केतुदेव, मुझे सच्चाई की तरफ लेकर जाने के लिए। अंतरात्मा, आई थिंक इंट्यूशन। हाँ हाँ, है ना, अंतरात्मा की आवाज सुनना, राइट, अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान, यस। थैंक यू केतुदेव, थैंक यू फॉर माय स्पिरिचुअल ग्रोथ। थैंक यू मेरे आध्यात्मिक उन्नति के लिए। थैंक यू मुझे विजडम देने के लिए, सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू केतुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है, एक लास्ट में लाइन लिख लो, 3 बारी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, या धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल माय एंसेस्टर्स, मेरे सारे पूर्वज एंसेस्टर्स। और थैंक यू टू ऑल द नवग्रह, है ना, सारे नवग्रहों का थैंक यू। मेरी लाइफ में, हम सब लिखेंगे, ठीक है, मेरी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स। एक बार दोबारा बोलना शिफाली प्लीज। हाँ, थैंक यू टू ऑल माय एंसेस्टर्स, या धन्यवाद धन्यवाद टू ऑल माय पूर्वज। थैंक यू टू ऑल माय नवग्रह। थैंक यू। फिर मैं लिख रही हूँ, मेरी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स और काम में सक्सेस, वर्क सक्सेस बहुत ही स्मूथली फ्लो करने के लिए। हमने पहले ही इन सब का थैंक यू कर दिया। ये किस्मत चमकाने का सबसे अच्छा तरीका है। थैंक यू, है ना, मेरी हेल्थ में सक्सेस के लिए, मेरी वेल्थ में सक्सेस के लिए, मेरे रिलेशनशिप्स में बहुत प्यार और सक्सेस भरने के लिए, मेरे काम में सक्सेस के लिए। थैंक यू इस सक्सेस को मेरी लाइफ में बहुत स्मूथली लेके आने के लिए। थैंक यू मुझे सही रास्ते दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू इन सारे ग्रहों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरे पूर्वजों का। थैंक यू बहुत दिल से। जस्ट फील इट फॉर 30 सेकेंड्स। सारे ग्रहों को अपने सामने इमेजिन करो, इन ग्रहों को एक देव के रूप में इमेजिन करो और इनके पैरों को छूते हुए जस्ट फील थैंक यू उन सब ग्रहों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर दिस प्रैक्टिस। थैंक यू फॉर कमिंग इन द ग्रुप। आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस आए, बहुत अबंडेंस आए। जिस भी इंटेंशन से आप सब लोग ये कोर्स कर रहे हो, ये मैजिक बुक कर रहे हो, वो आपकी सबकी कामयाबी हो, वो सब आपकी इंटेंशन पूरी हो। थैंक यू थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। कल थैंक यू सो मिलते हैं। मच। Thank you, थैंक Wishing Shefali. you, यू। Thank you so wishing you the much. same success, शिफाली, आत्मा Shefali, and नमस्ते। wishing so much. everybody the Thank you same so much. success. थैंक यू जी। शेफाली, थैंक आपको यू इतनी शेफाली नॉलेज जी। कहाँ से मिली इतनी छोटी यंग एज में? You know धन्यवाद everything. शेफाली। थैंक यू Everything. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। थैंक यू आत्मा जी, नमस्ते। दिल से थैंक यू जी। थैंक यू शिफाली एंड थैंक थैंक यू यू टू जी। थैंक एवरीवन। यू। थैंक यू थैंक यू। शेफाली जी। आत्मा नमस्ते।
आत्मा नमस्ते। थैंक यू जी, थैंक यू। पर ऐसे ही कृपा बनी रहे। Thank you, Thank Atma you, Namaste. thank you, thank you, thank you, thank you आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।